हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने जा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक्सरसाइज 3.3 अगर आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 53 पे आपको मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से सिखाऊंगी कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें आप स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज पे आप आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यू आर गिवन टू इक्वेशंस इन दिस क्वेश्चन, x plus y equals to 14 and second equation is x minus y equals to 4, right? अब इसमें हमने क्या करना होता है कि वट एवर द टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू इन दीज टू इक्वेशंस, जो आपको सिंपल इक्वेशन दिखती है, जो ज़्यादा सिंपल फॉर्म में होती है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोथ आर सिंपल इक्वेशंस, तो यू हैव टू चूज़ एनी वन इक्वेशन। सपोज इस केस में मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 चूज़ करी है। From equation number 2, I have obtained the value of x. So what will this equation number 2 will give you? X equals to 4 plus y. Then what you have to do, whatever value you have obtained for x, you will put this value of x in the other equation. Other equation means आपको equation number 1 में put करनी है। Suppose कर लो आपने x की value, if you have solved it from equation 2, then you will substitute this value of x in equation number 1. So if you have solved this value of x from equation number 1, then you will have to substitute it in equation number 2. Means if you are solving the value of x from one equation, you don't have to put it in the same equation. ऐसा नहीं करना कि यहीं से x निकाला और इसी को ही आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। अगर आपने x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से लिया तो यू विल पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो आई हैव पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वैल्यू ऑफ x 4 प्लस वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। सो दिस वैल्यू ऑफ x आई विल सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो दिस x प्लस वाई विल बिकम, इतना पार्ट आपका x का हो गया 4 प्लस वाई, ये प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते जाइए। व्हाट विल गिव यू दिस 4 प्लस वाई गिव्स यू 2y विच इज इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड 14, ब्रिंग दिस 4 ऑन द राइट हैंड साइड, तो 2y इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू आपका आ गया 5। सो दिस वैल्यू ऑफ y इज 5। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको y का वैल्यू मिल गया, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप इस y को इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इस केस में आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दिखा रही हूँ। तो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। सो y वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। सो ब्रिंग दिस 5 ऑन द राइट हैंड साइड, यू विल गेट x इक्वल टू 9। तो आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, एक x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू 5 मिल गया और x का वैल्यू 9 मिल गया। तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्विंग द इक्वेशन इटसेल्फ मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y by using these two equations which will be given to you in the question. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट का था। लेट मी टेल यू अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो वेरिएबल्स है वो s और t की टर्म्स में दिया हुआ है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो ठीक ठाक सा है। सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो वेन एवर यू हैव अ इक्वेशन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, टू मेक योर वर्किंग ईजियर वी नीड टू रिमूव द डिनोमिनेटर. So what is that method to remove the denominator? What you have to do, whatever terms you see in the equation, जैसे in this equation you are seeing 3 in the denominator, 2 in the denominator. RHS में तो it is simply 6 upon 1. So जो भी आपके denominator आप देख रहे हैं, you take the LCM of the denominator. So I will take the LCM of 2 and 3 which gives you 6. So whatever LCM you are obtaining, you will multiply each and every term of equation 2 with this LCM. So आपने इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 2 बाय 6। ठीक है, तो ईच एंड एवरी टर्म यू विल मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। हाँ, तो आपका ये क्या था, s अपॉन 3 इंटू 6 प्लस t अपॉन 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 6। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी। जब भी हम किसी इक्वेशन को किसी
टर्म से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द सेम नंबर 6. सो ईच एंड एवरी टर्म आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 6. उसके बाद यू जस्ट सॉल्व इट आउट. ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 and 6, 3 2 are 6. This 2 will get cancel with 6. So what is you will get in the next step? S into 2, that gives you 2s. T into 3, that gives you 3t equal to 36. तो हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन आपको मिला है, ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया. ये आपका सेकेंड इक्वेशन ही था क्वेश्चन का, इसको हमने फ्रैक्शन रिमूव करके इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, सो दैट नाउ योर वर्किंग विल बिकम ईजियर. एंड नाउ वी विल फॉलो द सेम स्टेप्स एज वी हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट. तो अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था आपको. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 आप s को आइसोलेट कर लीजिए. आप t को भी आइसोलेट कर सकते थे, बट इट इज़ मोर ईजियर टू आइसोलेट s फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1. तो व्हाट विल बी s इक्वल्स टू, t को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो इट विल बिकम 3 + t. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, जो आपका सेकेंड इक्वेशन आया, जो इस केस में हमने जो सेकेंड को सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्म लिया था, अब आपका सेकेंड इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3 बन गया है. ठीक है, तो ये जो s का वैल्यू आपने निकाला है फ्रॉम 1 से, दिस वैल्यू ऑफ s यू विल पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3. राइट स्टूडेंट्स, सो यू पुट दिस वैल्यू ऑफ s 3 + t in equation number 3. So what you will get, so this is 2s, so 2 into 3 + t plus 3t equals to 36. राइट, नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर t. सो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए. 2 into 3 gives you 6 प्लस 2 into t gives you 2t plus 3t equals to 36. नेक्स्ट स्टेप में आप 6 + 5 2t plus 3t 5t equals to 36. 5t is equal to bring 6 to the other side and t will become 30/5, which gives you 6. So this is the answer you have obtained for the value of t, which gives you 6. What next you have to do, आपको अब s का एक वेरिएबल का आंसर मिल गया आपको. नेक्स्ट दूसरा वेरिएबल आपका था s. सो हाउ विल यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1. आपकी जो क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 है वो ये थी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3. तो t की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 6 को पुट कर दीजिए. सो s माइनस टी इक्वल्स टू 3. ब्रिंग दिस 6 ऑन द अदर साइड, तो s विल गिव यू equals to 9. So this is the answer for your variable s. So these are the two answers, t is equal to 6 and s equal to 9. So solving this equation means you have to find the value of s and t. तो ये आपका आंसर आ गया. इसी को हम बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन. यहाँ पर वेरिएबल्स आपके x और y ना करके s and t की फॉर्म में दिया हुआ था. इसमें आप एक काम और कर सकते थे, जैसे मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा t का वैल्यू, ये t का वैल्यू आप ये इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे. ऊपर वाली देखिए, s इक्वल टू 3 + t होता है आपका ये इक्वेशन में. तो दिस इज योर s इक्वल्स टू, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 3 + t. आप डायरेक्टली यहाँ से t की वैल्यू यू कैन सब्सटीट्यूट इन दिस. तो दिस विल गिव यू s इक्वल्स टू 3 + 6 विच गिव्स यू 9. तो आपको ये आंसर यहाँ से भी मिल सकता है, ये s इक्वल टू 3 + t से भी डायरेक्ट आपको s मिल सकता है. और यू कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो. तो इट इज़ अप टू यू, जहाँ से आपको इजी लगे आप वहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके t का वैल्यू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ s. राइट स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बता देती हूँ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको है 3x - y = 3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज 9x - 3y = 9. नाउ अगेन व्हाट यू हैव टू डू, फ्रॉम ईदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईदर x और y. इसमें मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ करके मैंने y को आइसोलेट कर लिया. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3x 3 को इधर ले गए और y इधर आ गया. तो आपको ये y का वैल्यू मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. दिस इज फ्रॉम 1. सो व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज देयर, दिस वैल्यू ऑफ y यू विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2. माइन्यूट स्टूडेंट्स, आपको ये जो y की वैल्यू है 1 इक्वेशन में नहीं पुट करनी है, आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है. मीन्स जिस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन में ना सब्स्टिट्यूट करके आपको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है. तो ये मैंने आपको y का वैल्यू निकाला और यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 में आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, मैं आपका फोकस कर देती हूँ. हाँ, आपका ये इक्वेशन था
हाँ, ये था आपका 9x माइनस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, 9x माइनस 3, और ये मैंने किसका वैल्यू ऑब्टेन किया था, आपकी इक्वेशन थी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और y मैंने वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इट बिकम 9x माइनस 3, और ये आपका y है, ठीक है। ये y की वैल्यू अपने सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड इक्वेशन में, और इक्वल टू 9 आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x। सो दिस 9x एज इट इज़, यहाँ पर आप लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3 इंटू 3x गिव्स यू 9x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 गिव्स यू 9, विच इज दिस इज इक्वल टू 9। यहाँ आप देखिए 9x माइनस 9x, तो ये 0 हो गया, तो व्हाट रिमेन्स ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड 9, सो 9 इक्वल्स टू 9। अब आप यहाँ देखिए जो 9 इक्वल्स टू 9 जो एक्सप्रेशन आया है, इसमें ना तो x है ना ही y है, सो व्हाट डज इट मीन, इट इज़ जस्ट अ कॉन्स्टेंट टर्म which gives you 9 on the left hand side and 9 is also there on the right hand side. So this type of equality, what you say, you have obtained a true statement. ये जो ट्रू स्टेटमेंट होती है ये तब आपको मिलती है जब व्हेन यू हैव द सेम कांस्टेंट नंबर ऑन बोथ द साइड्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू होगी तो 9 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 9। तो जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है अ ट्रू स्टेटमेंट टाइप का, उसमें हम क्या बोलते हैं, जो गिवन इक्वेशन है इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन कर दिया था। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, आप प्लीज़ जा करके उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको इनफाइनेट सॉल्यूशन का ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो दिस गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलता है आपको, व्हेन यू हैव द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। जब इक्वालिटी एक ऐसी आ जाती है जो ट्रू स्टेटमेंट होती है, मान लो अगर यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 9 होता, फिर वो तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता, तो उस फॉल्स स्टेटमेंट को आपने वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको जहाँ भी ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा वहाँ पर आपको सिंपली इट मीन्स दैट द इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, मीन द लाइन्स आर ओवरलैपिंग। एंड in this type of question, when you are getting true statement, it is not possible to find a unique solution. Unique solution means only one solution, x or y का only one value is not possible in these type of questions which when you obtain a true equality. This is because both the equations 1 and 2 are same. अब what is the meaning of equations 1 and 2 are same, आपको मैं फिर से कोई क्वेश्चन पे आती हूँ, आप जरा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ये आपका दो जो इक्वेशंस थे, ये था आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरा था 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन सेम कैसे हैं, अब अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, इफ़ यू डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 3, आप सेकेंड इक्वेशन में हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 3x, यहाँ क्या मिलेगा y, यहाँ पे क्या मिलेगा 3। तो एक तरह से आप देखो तो ये दोनों इक्वेशंस आर सेम। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो कई बार क्या होता है, आपको इक्वेशन की फॉर्म देख के पता चल जाता है कि इक्वेशंस जो है विल दे हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और नॉट, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा वर्किंग करके शो करना होता है कि हाउ दे आर हैविंग द इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। वो कैसे शो होना होता है, जैसे आपका यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ट्रू स्टेटमेंट निकल के आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो जब भी इस तरह का ट्रू स्टेटमेंट होगा आपने क्या लिखना होता है कि इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब ना आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट में आप देखें आपके जो दोनों इक्वेशंस हैं ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। एक है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब आप यहाँ देखिए डेसिमल को हम कैसे, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दिस डेसिमल, कितने प्लेसेस आप देख रहे हो डेसिमल के बाद, हर एक टर्म में you are seeing one place after the decimal, तो one place means you will multiply each and every term by 10। अगर 2 places होते तो you will multiply by 100, 3 places होंगे तो you will multiply by 1000। the means the purpose is to remove the decimal। so how can the decimal be removed, if I multiply each and every term of both the equations by 10। तो how will you go about to solve this equation, multiply both the equations by 10। Multiplying the equation by 10 means each and every term will get multiplied by 10। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, इफ आई मल्टीप्लाई 0.2 by 10 what I will get 2, so this term becomes 2x। सिमिलरली इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को, it will become 3y। सिमिलरली 1.3 into 10 gives you 13।
अब सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही चलेगा. 0.4x मल्टीप्लाई बाय 10 यू विल गेट 4x, हेयर यू विल गेट 5y, हेयर यू विल गेट 23. तो आप देखिए आपके दोनों इक्वेशंस में हमने डेसिमल रिमूव कर दिया. तो आपके जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 थे वो अब क्या बन गए, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बन गए. तो नाउ वी विल डू आवर वर्किंग with the help of these two equations. Actually these two equations and these two equations are same, only thing is we have just removed the decimal and now we will try to solve this रिमूवल. जो रिमूव होने के बाद जो हमारा इक्वेशन आया उसको हम सॉल्व करेंगे. तो आपका फिर से वही मेथड चलेगा, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में से आप x को आइसोलेट कर लीजिए. तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को सेलेक्ट किया है. सो व्हाट यू सी फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है. मैं 2x को आपने एक साइड रखा, 3y को राइट हैंड साइड में ले गए. तो हाउ मच विल बी योर x, ब्रिंग दिस 2 इन द डिनोमिनेटर. तो x आपका हो गया. दिस इज सिंपली अलजेब्रा, आई एम जस्ट आइसोलेटिंग x. तो x कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2. ये मेरे को मिल गया x का वैल्यू. व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4. आपके पास जो दो इक्वेशन है वो 3 एंड 4 है. 3 में से मैंने x को आइसोलेट करा है एंड इक्वेशन नंबर 4 में आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4. इसमें क्योंकि हम एक इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू आपकी x की आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे. तो अब आपका ये इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4x प्लस 5y. तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हम सब्सटीट्यूट करते हैं. 4x क्या बन जाएगा आपका, 4 इंटू वही x की वैल्यू जो हमने निकाला है 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए. नेक्स्ट टाइम आपकी थी फोर्थ इक्वेशन में 5y. सो दिस इज 5y इक्वल्स टू 23. ठीक है, अब ये आपका कैंसिल हो गया. 2 और 4 दिस गिव्स यू 2. तो दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 13 माइनस 3y. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए. 2 इंटू 13 गिव्स यू 26 माइनस माइनस 2 इंटू 3y गिव्स यू माइनस 6y और ये प्लस 5y, बाकी टर्म एज इट इज़ है. नाउ दिस इक्वेशन को यू विल सॉल्व फॉर y. तो माइनस 6y प्लस 5y कितना हो जाएगा, माइनस y, और दिस इज एज इट इज़. ब्रिंग दिस y टू द राइट साइड, 23 को लेफ्ट साइड में ले आइए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो y इक्वल्स टू 3 इज योर वन ऑफ द वेरिएबल का आंसर. अब आपको x को निकालना है. x को निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 आप देखिए, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23. तो 4x प्लस 5 ये y यहाँ से लीजिए इक्वल्स टू 23. जस्ट सॉल्व इट फॉर x. क्या मिला आपको x का आंसर, x इक्वल्स टू 2 मिल गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इस y की वैल्यू को आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. ये वाला आप देखिए, ये जो आपका आया था ना आंसर, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, क्या आया था, मैं इसको यहाँ पे लिख के समझा देती हूँ. x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 आया था. y का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 3 निकाला है. तो आप यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ. दिस इज 13 माइनस, सॉरी दिस इज 3, दिस इज सिंपली 3 इंटू वाई मीन्स y आपका 3 है, डिवाइड बाय 2. सो दिस गिव्स यू 13 माइनस 9 डिवाइड बाय 2. सो दिस विल गिव यू 4 अपॉन 2. आंसर इज 2. देखिए आंसर आपका वही आएगा. तो इधर यू कैन सब्सटीट्यूट, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया. इधर यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 और यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन जो आपने पीछे आपने ऑब्टेन करा था. x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 में भी आप पुट करके निकाल सकते हैं. तो बोथ आर करेक्ट. विच एवर वे यू फाइंड ईजियर यू कैन डू इट इधर वे. राइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन था आपका डेसिमल टाइप का. अब 5th पार्ट में आप आइए. अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो टर्म्स हैं वो आपके रूट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं. हाँ जी, अब आपका 5th क्वेश्चन देखिए. योर क्वेश्चन इज √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन है आपका. देन सेकेंड इक्वेशन इज √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0. अगेन चिल्ड्रन व्हाट यू विल डू, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए. ये आपके दो इक्वेशंस हैं. यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट करा और यहाँ से मेरे को x को आइसोलेट करेंगे.
तो √2x विल बिकम, इसको आप राइट हैंड साइड में ले आइए, -√3y, x विल बिकम √2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। तो ये आपका x का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से उठा लीजिए और ये x का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो √3 इंटू एक्स विल बिकम √3, ये x डाल दीजिए यहाँ पे, -√3 अपॉन √2 y माइनस √8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन पर आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि आपको √3 रिपीट हो रहा है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है चिल्ड्रन, दैट गिव्स यू 3, और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। तो √3 इंटू √3 गिव्स यू 3, और ये y हो गया, और ये √2 डिनोमिनेटर में, और ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज़, -√8 y इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स में y यू कैन टेक आउट कॉमन, सो टेक आउट y कॉमन, व्हाट रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म -3 अपॉन √2, और सेकेंड टर्म में -√8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इनटू, सो y विल बिकम हाउ मच, 0, और ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्रॉस होके। तो दिस होल टर्म, इसको आपको ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वाई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि पूरा ये एज इट इज़ उठ के आपका डिनोमिनेटर में आ गया। एंड यू नो डेट 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू आंसर 0। चाहे आप इसको सॉल्व भी कर लोगे तो भी आंसर आपका 0 होगा। तो इसलिए देर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, सिंपली यू विल शिफ्ट दिस एंटायर टर्म इन द डिनोमिनेटर एंड योर आंसर डायरेक्टली कम्स आउट टू बी 0। तो ये आपको क्या वैल्यू मिल गया, y इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, ये आपको y का आंसर मिल गया। व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आप क्वेश्चन में देखिए, ये y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो √3x माइनस √8 और y को 0 डालिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट इस पर आ जाइए, ये √3x, √8 इंटू 0 हो गया 0 इक्वल्स टू 0। तो √3x इक्वल्स टू 0, x ये √3 नीचे आ गया, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आ गया 0। तो x का वैल्यू 0 हो गया योर आंसर में, और y का वैल्यू भी 0। सो दीज आर योर द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स 0,0। इसमें मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये आपने जो ये y का वैल्यू 0 निकाला था, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, इस y इक्वल्स टू 0 को आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे। यहाँ मैं बता देती हूँ करके, यहाँ पर आपका आया था x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2 y, ये मैंने यहाँ से लिया है। ये जो y आंसर आपका 0 आया था, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी x का आंसर निकाल सकते हो आप। तो √3 इंटू 0, तो √3 अपॉन √2 ये माइनस साइन इंटू 0 गिव्स यू आंसर एज 0। सो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पुट करके भी y का वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आंसर आपका वही आएगा, सेम आएगा। सो दिस इज़ हाउ आपको सब्स्टिट्यूशन मैथड, सॉल्विंग ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड क्या करना होता है आपको, फिर से फास्ट फॉरवर्ड बता देती हूँ। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल, सपोज कर लो x आपने आइसोलेट कर लेना है और उस x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करके आपको सेकंड वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, और वो जो आंसर आएगा सेकंड वेरिएबल का, उसको वापस उस x वाली में पुट कर दीजिए। अब मैं आपको एक और 6th पार्ट बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, मैं आपको पेज आ रहा है, हाँ क्वेश्चन देखिए। योर क्वेश्चन इज 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। सो अब यहाँ पे इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, देयर आर 2 डिनोमिनेटर्स इन द फर्स्ट इक्वेशन, देयर आर 3 डिनोमिनेटर्स इन द सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी एक पार्ट में बताया था कि वेन एवर यू हैव डिनोमिनेटर्स, व्हाट यू विल डू टू रिमूव द डिनोमिनेटर, यू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 और 3 मिल रहा है डिनोमिनेटर में, तो व्हाट विल यू डू फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन, यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 6। वाई 6? बिकॉज एलसीएम ऑफ 2 और 3 इज 6। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, 2, 3 and 6. So you take the LCM of 2, 3 and 6 and multiply it by that number. So what is
you will do for the second equation, multiply equation 2 by 6. Why 6? Because LCM of 2 comma 3 comma 6 is 6. So this is how you have to find out the number with which we have to multiply each and every term of the equation in order to get rid of the denominator. So फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. तो आप दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए और ईच एंड एवरी टर्म 3x/2 इंटू 6 माइनस 5/3 इंटू 6 इक्वल्स टू -2 इंटू 6. ये सब टर्म्स हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिए. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को आप ले लीजिए. यहाँ सेकेंड इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6. अब जो कुछ कैंसिल हो रहे हैं कुछ नंबर्स, आप उनको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद क्या रह गया आपके पास? 3x इंटू 3 गिव्स यू 9x. नेक्स्ट 5y इंटू 2 गिव्स यू 10y. नेक्स्ट -2 इंटू 6 गिव्स यू -12. Similarly, keep on multiplying. X into 2 becomes 2x, y into 3 becomes 3y, and ये तो 6 कैंसिल हो गया, so you will get 13. तो आपके जो क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन दिए थे सिंप्लीफाइड हो करके आपके अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन गए. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स बाय कंसिडरिंग दीज टू इक्वेशंस. नाउ ये दो इक्वेशन हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर लिए हैं, इनको हम अब सॉल्व करेंगे. तो वही फिर से मेथड क्या करना है आपको? दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 4 सेलेक्ट करी है. इसमें से मैंने x को आइसोलेट करना है. सो व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? 2x को आप एक साइड पे रख लीजिए, 3y को राइट साइड पे ले जाइए. फिर x को आइसोलेट करने के लिए 2 को डिनोमिनेटर में क्रॉस हो गया, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 मिल गया. अब व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन? यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3. आपने इक्वेशन नंबर 4 से x का वैल्यू फाइंड आउट करा है, तो ये x का वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, 4 में नहीं करना है. बिकॉज जिससे हम x का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं उसको छोड़ करके दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना होता है. तो इक्वेशन नंबर 3 में आपको एक x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट इज योर दिस इक्वेशन? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12. इसमें वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट डाउन 13 माइनस 3y/2. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 में आपका आ गया ये सब्स्टिट्यूशन. 9x की जगह क्या हो जाएगा? वही जो हमने x का वैल्यू अभी आइसोलेट करा है, -10y. रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल रिमेन एज इट इज़. ठीक है, अब इस इक्वेशन में भी आप देखिए एक डिनोमिनेटर आ रहा है 2. सो सेम वे एज आई टोल्ड यू अर्लियर हाउ टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर. बाकी सब में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो ओनली वन ऑफ द टर्म इज हैविंग द डिनोमिनेटर. तो यू विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y. 10y मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 20y. -12 गिव्स यू -12 इंटू 2 गिव्स यू -24. अब आप देखिए यहाँ से आपका डिनोमिनेटर रिमूव हो गया. अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए. ओपन द ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए. 9 इंटू 13 गिव्स यू दिस मच. 9 इंटू 3y गिव्स यू दिस मच. 20y. रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज़. नाउ यू विल सॉल्व इट फॉर y. आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई है, एक वेरिएबल में बन गई, ओनली इन वन वेरिएबल. ठीक है, इसको आप 27 माइनस 20 गिव्स यू -47y. दिस इज एज इट इज़. ब्रिंग द y टर्म ऑन द अदर साइड. 24 इधर ले आइए. रेस्ट इज ऑल अलजेब्रा. ठीक है, यहाँ पर y के लिए सॉल्व कर लेंगे. आपका क्रॉस होके नीचे आ गया 47. 141/47 गिव्स यू 3. सी आपका आंसर आ गया y का. y इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन? ये y का वैल्यू आपने कहाँ पर पुट करना है? इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो आप इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते थे, इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हो. यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हो, 3 में भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो. ये जो मैंने आपको करके दिखाया है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा है. तो 9x माइनस 10y थी आपकी इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की जगह 3 डाल दीजिए. -12 एज इट इज़. नाउ सिंप्लीफाइड. 9x माइनस 30 -12. इसको ब्रिंग इट ऑन दिस साइड, तो x का वैल्यू आ गया 2. सो दिस इज योर आंसर फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y का वैल्यू इज इक्वल टू 3. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो दीज वर द 6 parts ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3. अब मैं आपको चिल्ड्रन सेकेंड क्वेश्चन ही बता देती हूँ. व्हाट इज योर सेकेंड क्वेश्चन?
यू रीड द क्वेश्चन. दिस इज सेम पेज नंबर 53 पर है. हाँ, योर क्वेश्चन इज सॉल्व इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. ये इक्वेशन दिया हुआ आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस. और सॉल्व करके एक और पार्ट है इस क्वेश्चन के, 2 पार्ट हैं. मैं आपको ये पहला पार्ट बता देती हूँ, फिर सेकेंड पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट होने के बाद में. हाँ, अब आप लीजिए वही सेम प्रोसीजर. टेक इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम दिस इक्वेशन आइसोलेट x. सो 2x यहाँ से आप 3y को राइट साइड में ले आए. x ये 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर. व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. 1 में नहीं करनी है, 2 में करनी है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. तो जहाँ पर x आपको दिख रहा है 2x की जगह, x की जगह आपने 11 माइनस 3y लगा दिया. माइनस 4y और माइनस 24, ये दिस 2 गेट्स कैंसल्ड. रेस्ट ऑफ द टर्म्स आप लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में. ये माइनस 3y माइनस 4y बिकम्स माइनस 7y. दिस इज एज इट इज़. टेक द y टर्म ऑन द अदर साइड, जस्ट एड इट अप. y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5 आ गया. अब आपको x निकालने के लिए क्या करना है चिल्ड्रन, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. तो 2x प्लस 3y, y की जगह 5 डाल दीजिए, 11. सो जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग इट फॉर x, यू विल गेट इट एज -2. सो आपका ये सेकेंड वैल्यू आ गया. सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. -2, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था. x इज -2 एंड y इज 5. सेकेंड पार्ट में था फॉर विच वैल्यू ऑफ m y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3. दिस इज गिवन टू यू द क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें आपको x और y जो आपने अभी फाइंड आउट कर रहे हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो व्हाट इज योर x -2, व्हाट इज योर y 5. जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है. y को आपने 5 पुट करा, x को -2 पुट करा और बस इसको सॉल्व कर दीजिए. इसके बाद यहाँ आ जाइए आप. ये कितना हो गया, 5 इक्वल्स टू -2m, m इंटू -2 गिव्स यू -2m और ये +3. 2m को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 5 को राइट हैंड साइड में ले आइए. सो 2m इक्वल्स टू -2, सो m बिकम्स -1. सो दिस इज योर थर्ड आंसर. राइट चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग इट. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन रीड्स form the pair of linear equations for the following problem and find their solution by substitution method. First part आप देखिए. Question is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Difference का meaning क्या होता है children? Means उनका subtraction. तो here 2 numbers are given to you. तो what you will do, वो जो 2 नंबर आपको दिए उनको आपको एज अ वेरिएबल सेलेक्ट करना है. सो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y. ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26, मीन्स x माइनस y इज 26. आपने यहाँ पर x को लार्जर एज्यूम करा हुआ. x इज द लार्जर नंबर एंड y इज द स्मॉलर नंबर. यहाँ लिख देते हैं x is your larger number and y is your smaller number. तो larger minus smaller number difference is 26 and one number is 3 times the other. Means one number is x, it is 3 times the other. Means x is 3 times the other number. Other number क्या है आपका y. तो x is equal to 3y. Right? So this is your first equation and this is your second equation. These two equations you will obtain by reading the language of the question. अब इन 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. और सॉल्व करने का वही सब्स्टिट्यूशन मैथड, ऑल दो स्टेप्स एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2. तो क्या करना है, यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपको डायरेक्टली x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है. x इक्वल टू 3y है. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप x का वैल्यू विल पुट इन इक्वेशन नंबर 2. So what you will get in equation number 2, x minus y equals to 26 था आपका, x is 3y. तो you will put this x as 3y minus y 26, 2y 26, 2 नीचे आ गया
ये आपका आंसर आ गया y का। अब x के लिए क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप डायरेक्टली x इक्वल टू 3y आपको दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 3y मीन्स 3 इंटू 13 विच गिव्स यू 39। सो योर आंसर इज x इक्वल्स टू 39। तो these are your two numbers, x equal to 39 and y equals to 30। तो यही दो आपको वैल्यूज नंबर्स बता रहे थे कि फाइंड द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा है ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करा है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब आपको दो एंगल्स दिए हैं, let the two angles be x and y. Let us suppose the larger angle is x and smaller angle is y. Now according to your question, ATQ means according to question, larger angle is 18 more than the smaller angle. So आपका ये क्या क्वेश्चन बनेगा, larger equal to 18 plus smaller, तो x equals to 18 plus y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्वेश्चन को रीड करके। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट विल देयर सम इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो ये आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दी नहीं है ना, इनडायरेक्टली सप्लीमेंट्री एंगल्स करके उनका दे दिया है। तो हाउ यू विल ऑब्टेन द सेकेंड इक्वेशन? जस्ट ऐड x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बिकॉज सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो आपके ये दो इक्वेशंस आपको मिल गए क्वेश्चन से। अब आपको x और y का वैल्यू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम वन इक्वेशन इन द सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर आप इक्वेशन जो नंबर 1 है यहाँ पर डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल रहा है, तो पुट x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो x आप यहाँ से y प्लस 18 प्लस y 180। नाउ सॉल्व फॉर y plus y gives you 2y, 18 as it is, 180 as it is, 18 will come to the other side, y comes in the denominator, 162 divided by 2 gives you 81। तो because it's the value of angle, so 81 डिग्री आप लगा दीजिए। तो फर्स्ट एंगल इज योर 81 डिग्री। अब सेकेंड एंगल के लिए क्या करना है? पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपको सब्सटीट्यूट कर दीजिए 81 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 81, इन प्लेस ऑफ y यू विल सब्सटीट्यूट 81 प्लस 18। ठीक है, तो x इक्वल्स टू एट दम यू विल गेट 99 डिग्री। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द टू एंगल्स? वन एंगल इज 99 डिग्री, द अदर एंगल इज 81। दिस इज योर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल फाइंड आउट करना है। तो जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो क्या लेट करोगे आप? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, रुपीज़ x, and let the cost of 1 ball be rupees y. Now according to your question it is given how many bats he has bought? 7. And how many balls? 6. So what is the cost of 7 bats? Cost of 1 bat is x. What will be the cost of 7 bat? 7 into x. अब ये प्लस बीच में आप लगा दीजिए बिकॉज बॉल का भी कॉस्ट है इसमें। Cost of 1 ball is rupees y, and how many balls he has bought? 6 balls. So what is the cost of 6 balls? 6 into y. तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6y। ये हो गया बैट्स के लिए, ये हो गया बॉल्स के लिए। और टोटल कॉस्ट उसने जो दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 3800। सो दिस विल बी इक्वल टू 3800। मीन्स कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 6 balls is 3800. So according to your question, this is the equation which will be obtaining. This was given to you as the first case. Second case में दिया हुआ है कि now she buys 3 bats. So what is the cost of 3 bats? 3 into x. And how many balls? 5 balls. So what is the cost of 5 balls? 5y. So total cost कितना हो गया? 3x plus 5y.
and that total cost is in whatever amount it is given the question as 17,500. So you will make it equal to 17,500. So what you have obtained, these are the two equations which you have obtained according to your question. आपको अब यहाँ पे x और y को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अगेन what are the steps which you have to follow? Find the value of x from any one of these two equations. मैंने आपको सेकेंड इक्वेशन से निकाल के दिखा रही हूँ x का वैल्यू. सो सेकेंड इक्वेशन पे आप फोकस कीजिए. सो 3x विल बिकम 17,500 माइनस 5y. तो लेट अस कम हियर, कम टू द नेक्स्ट स्टेप. इक्वेशन नंबर 2 में से आई विल आइसोलेट द वैल्यू ऑफ x. सेट कर देते हैं. हाँ, स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको. तो 3x will become 1750 minus 5y. This is from equation number 2. तो how much is x? Bring it in the denominator. इसको I label it as 3. Now what next? Put this value of x in equation number 1. इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या था आपका 7x. तो 7 और ये x आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 विल रिमेन एज इट इज़. नाउ अब न्यूमरेटर पार्ट में ये वाला को आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए. सो 7 इंटू 1750 गिव्स यू 12250 माइनस 7 इंटू 5y 35y अपॉन 3 एज इट इज़. बाकी ऑल द टर्म्स एज इट इज़. नाउ ये जो 6y है इसको आप राइट साइड में ले आइए. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 विल कम टू द RHS. So 3 will get multiplied with both the terms, so you have to keep the bracket over here. Next step में you open the bracket, distributive law. This into this gives you this much, minus this into 6y gives you 18y. अब y वाले टर्म्स को आप एक साइड ले आ लीजिए. इसको आप यहाँ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 35y को राइट साइड में ले आइए. So that now you can add these two terms. minus 18 plus 35 gives you 17. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 17 डिनोमिनेटर में आकर के. This is the value of y. This gives you 50. Now what next? Put this value of y in equation number 3. This is your equation number 3. ये x का वैल्यू आपको दे रहा है इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y मीन्स 5 इंटू 50 अपॉन 3. नाउ जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग. मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. ठीक है. 1500 अपॉन 3 गिव्स यू 500. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x equals to 500 आ गया. So this is your second answer. This is your first answer. So what is the cost? What was your x? This was the cost of one bat. What is the y? Cost of one ball. So these are the values of cost of the one bat and one ball. This was your third part. Clear students? अब इसमें और कितने पार्ट्स हैं? ये 3 पार्ट्स और रह गए. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी. और इनको आप आज के लिए इतना. स्टूडेंट्स चलिए बाय.